होता है ज्योमेट्रिकली, है ना, उसका मैंने प्रूफ भी बता दिया था, tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये बता दिया था। और उसके बाद हमने देखा था कि इसके आगे क्वेश्चन लिखा है, उसी के आगे देखिए 0 से 90 और 90 से 180। हाँ, तो ये बता दिया था 0 से 90 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होगा तो dy by dx पॉजिटिव होगा, है ना, और 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होगा तो dy by dx नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालिए इंक्रीजिंग फंक्शन, बस बातें नहीं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब dy by dx का यूज करके आप पता करेंगे कि कैसे dy by dx के थ्रू आप बता सकते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मतलब ये आगे बढ़ रहा है इस तरह से, तो इसके आप किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखो जो एंगल थीटा है, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये हमेशा 0 से 90 पर आएगा? देखो हमेशा एंगल, आप कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए इंक्रीजिंग फंक्शन में, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखो एंगल और कम हो गया, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एंगल कम होता जाएगा। यहां पर आप ड्रॉ करेंगे तो एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन ये 90 ऐसा नहीं होगा कभी। आप देखो इंक्रीजिंग फंक्शन में आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, हमेशा टेंजेंट जो है 0 से 90 एंगल बनाएगा। इसको क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल बोलते हैं, यस सर, है ना। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो टेंजेंट हमेशा अक्यूट एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, है ना। अक्यूट एंगल बनाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। tan थीटा पॉजिटिव होगा तो dy by dx कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो अगर किसी कर्व के लिए dy by dx पॉजिटिव आ गया हमेशा, तो मैं बोल सकता हूँ कि tan थीटा पॉजिटिव, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लीजिए, कि बन गया है डायग्राम? बनाइए। थीटा अक्यूट एंगल हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो यहां पर हम फिर पॉइंट लिखेंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखो क्या होगा, थीटा, थीटा क्या ऑब्ट्यूज है ना। ऑब्ट्यूज मतलब ये 90 से लेकर 180 तक के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल, और अगर ऑब्ट्यूज है सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा नेगेटिव होगा, तो dy by dx कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ये मेन चीज आपको याद रखनी है कि dy by dx निकालेंगे हम, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग, बस इतनी सी बात याद रखनी। तो 90 और 180 के बीच में रहेगा, 90 और 80 नहीं होगा? नहीं हो सकता ना, 90 हो जाएगा तो फिर तो नॉट डिफाइंड हो गया। 90 हो गया तो सोचो ऐसा बनेगा, तो ग्राफ क्या बनेगा? जैसे मान लो ये कर्व है ऐसा, तो अब इसको बोल सकते हैं क्या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? तो 180 भी नहीं होगा, 180 भी हो सकता है, ये देखो 180 हो गया इसके लिए। तो ये ग्राफ कैसा है? कांस्टेंट है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। वो आगे लिखेंगे इसके बाद, वो भी पॉइंट से लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे। 180 नहीं होता है, 180 तो होता ही नहीं है tan थीटा। क्यों? क्योंकि जो 180 पे लाइन बनेगी वही 0 पर रहेगी, तो इसीलिए थीटा जो है 0 से 180 होता है, 180 नहीं होता है लेकिन 0 होता है। 90 वाली को फिर क्या होगा? डिफाइन ही नहीं होगा। 90 वाला भी नॉट डिफाइंड, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो एक ही पॉइंट के लिए बता रहा है। हाँ, देखिए इसको, ये दोनों डायग्राम बना लीजिए, यहां पर लिख लीजिएगा ऐसे, दिस dy by dx greater than 0 implies increasing function, या फिर इसको आप इतने यहीं तक लिखिए और कुछ मत लिखिए। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब dy by dx पॉजिटिव, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब dy by dx नेगेटिव। बस इसी से हमारा चैप्टर हो जाएगा। ये 2-3 चीजें याद रखेंगे, बस चैप्टर नहीं, ये वाला टॉपिक हो जाएगा। हो गया? अगली हेडिंग डालिए। हो गया?
नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। थर्ड वाले की बताऊंगा मैं, दो चीजें हैं उसमें, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इसमें दो वैरायटी आती है, वैरायटी एक वनीला और एक स्ट्रॉबेरी। तो वनीला क्या है देखो, तो बहुत सिंपल होती है ना, तो ये सिंपल से आप बता देते, जैसे मान लो ग्राफ ये तो हमें दिख रहा है ना, तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, ये वनीला वैरायटी। इसमें क्या बोल सकते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। दूसरी वैरायटी जो है स्ट्रॉबेरी, थोड़ा खाने में अच्छी लगती है, ये ऐसी लगती है। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, तो अगर मैं ए से बी में बात करूं तो बताओ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? सब दोनों हो रहा है, दोनों हो रहा है, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग। तो अगर कोई इंटरवल ऐसा दे दिया जाए जिसमें कभी वो कम भी हो रहा है कभी बढ़ भी रहा है ना, तो इसको भी क्या बोल देते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। आइए लिख लीजिए। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। और यहां पर लिख लीजिएगा इफ, तो ये ए से लेकर बी तक फंक्शन increases and decreases both। किसको, कहाँ बढ़ रहा है वो, कांस्टेंट नहीं है, बढ़ ही नहीं रहा है, स्ट्रिक्टली तो बात ही अलग होगी ना, ये तो बढ़ ही नहीं रहा ना, रुक गया तो मर गया आदमी। क्या हुआ, कहना चाहते हैं एक दिन आपको अपने शब्दों में रोकिए। एक्चुअली इस दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ कहना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। एवरीवन इज अ गुड स्पीकर, नो वन इज अ गुड लिसनर। हो गया, आगे इसके नीचे लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब हम जितना ही पढ़ रहे हैं उसको इन 3-4 पॉइंट में समराइज कर रहे हैं। ये क्या लिखा फंक्शन, हाँ एफएन फंक्शन होता है, 11th क्लास से लिख रहा हूँ। हाँ हो गया, लिखिए नोट लिखिए, पहला नोट लिखिए। टू फाइंड द इंटरवल, टू फाइंड द इंटरवल in which function is increasing, to find the interval in which function is increasing, solve dy upon dx greater than, solve, हाँ इसको सॉल्व करेंगे। y हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और वो ग्रेटर देन 0 सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी मैंने बताया कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो dy by dx कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। dy by dx पॉजिटिव होगा तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो अब जैसे मान लीजिए ये पता है मुझे कि a से b में कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि अगर पॉइंट c है तो बताओ a से c में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है।
और सी से डी में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो उसके अंदर के जो पार्ट है उसको मैं छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर सकता हूँ और उसमें बता सकता हूँ कि इस पार्ट में इंक्रीजिंग है, इस पार्ट में डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो वो इंटरवल्स हमें निकालने को दिया जाए कि फंक्शन दिया हुआ है, बताइए कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है ना। ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, dy by dx ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, सेकेंड पॉइंट तो फर्स्ट पॉइंट से ही लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट से लिख लीजिए, उसमें लिख लीजिए डिक्रीजिंग के लिए, है ना। और उसमें क्या सॉल्व करेंगे, dy by dx लेस देन 0। वैसे हम पहला पॉइंट ही सॉल्व करेंगे ज्यादातर टाइम। फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, पहला है, दिस इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2। ध्यान से सुनेंगे, बिना मुंह बोले तो तब समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, ये फंक्शन दिया हुआ है f(x = 3x + 70)। तो हमें ये प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। बुक है ना सबके पास, देख पा रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑन r का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ऑन r, ये r क्या है, r क्या है, r क्या रियल नंबर है ना। तो रियल नंबर में इंक्रीजिंग होगा तो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू एक्चुअली बोल रहे हैं, x बिलोंग्स टू r। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है किसमें, हम किसमें चेक करते हैं, हमेशा इसमें ही चेक करते हैं, x की वैल्यू कहां से कहां तक। जैसे मैंने अभी बताया था, ये ग्राफ बना था, तो 1 से 2 में कैसा है, इंक्रीजिंग, है ना। 2 से 3 में कैसा है, डिक्रीजिंग। 3 से 4 में कैसा है, इंक्रीजिंग। तो ये वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है ना, क्योंकि x एक्सिस होती है, x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू में बताया जाता है कि भाई इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। अगर आप x को यहां से यहां तक लिख देंगे तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, तो फंक्शन ही तो y होता है, तो ये 3x + 70। तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया dy by dx, कितना आएगा, 3 आया। तो क्या dy by dx पॉजिटिव है, यस सर। dy by dx इज पॉजिटिव, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सर। नहीं बताओ x क्या रखते हैं जो नेगेटिव आ जाए, dy by dx माइनस रखते हैं, है ही नहीं यहाँ पर x, क्या कैसे रखेंगे, x आप कुछ भी ले लो, है ना, -∞ से +∞। dy by dx का पता करना है। अगर मान लो यहाँ 3x होता तो नेगेटिव x के लिए dy by dx का साइन पता करना है, dy by dx का साइन। तो dy by dx 3 आया, तो यहाँ से आप सिंपली मेंशन कर सकते हो फॉर ऑल x, क्योंकि dy by dx फिक्स है, कांस्टेंट है, वो x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो आप x कुछ भी रख दो। ऊपर से बताया, हाँ ऊपर नहीं रखना है ना, ऊपर नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि हम dy by dx का साइन देखते हैं, y का साइन नहीं देखते, जो डेफिनेशन मैंने लिखा है। तो फॉर ऑल x dy by dx इज ग्रेटर देन 0, हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अच्छा बताओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग होगा, क्या dy by dx कभी 0 हो रहा है। अगर मान लो कांस्टेंट होता है, जैसे मान लो ये वाला ग्राफ है ना, यहां पर मुझे दिख रहा है कि यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है, फिर कांस्टेंट हो गया फंक्शन, ठीक है। अगर फंक्शन यहां पर कांस्टेंट है तो ऐसा कुछ होगा, y = 3, y = 5, y = 6, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अगर कभी डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है मतलब वहां ग्राफ ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, ये बताइए है ना। तो यहाँ पर dy by dx = 3 हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो हमेशा बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोल सकता हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ देखिए, सेकेंड देखिए, पहले देख लीजिए। एक फंक्शन दिया है f(x = e⁻²x), ये भी प्रूव करना है कि फंक्शन इज, वैसे इसमें सिर्फ इंक्रीजिंग प्रूव करना था, है ना? तो हमारा तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तो होगा ही, इसमें सिर्फ इंक्रीजिंग लिखी है ना, चेक करने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे। e⁻²x, हाँ करो, इसको क्या होगा, तो इसको y लिखा था नहीं यार, मैंने तो नहीं होगा, नहीं
नहीं है, जब पुरानी है सर कोई बुक में है सर ऐसा। ठीक, कोई बात नहीं, चलो ठीक सर, है। उन्हें समझ में आया होगा, फ्रॉड लगता है बहुत सालों बाद। स्ट्रिक्टली नहीं लिखना। अरे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने बताया क्यों है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है तो मतलब बढ़ तो रहा है, अलग अलग वर्ड थोड़े। fx इज इक्वल टू e की पावर 2x, तो इसको y मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x, और चेन रूल में 2x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू 2 आ जाएगा। अब बताओ ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है कि हमेशा नेगेटिव है कि कभी जीरो भी हो रही है? तो e जो मैंने बताया था, e की वैल्यू लगभग कितनी होती है? 1.2 पॉजिटिव होता है इतना? पॉजिटिव है। पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो e की वैल्यू लगभग होती है अप्रोक्सीमेटली 2.7 होती है। इरेशनल नंबर होता है 2.7 और नॉन कम्यूटेटिव नॉन रिपीटिंग होता है। तो पॉजिटिव नंबर की आप कुछ भी पावर करो, देखो 2 की कुछ भी पावर करो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो जैसे यहां पर लिखा हुआ है, मैंने मान लो पॉजिटिव नंबर की पावर बता रहा हूं मैं, पॉजिटिव नंबर है, इसकी पावर मैंने पॉजिटिव की तो पॉजिटिव आएगा। इसकी पावर मैंने 0 की, कितना आएगा? 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसकी पावर मैंने नेगेटिव की तो ये क्या लिखा है? 1/4 लिखा हुआ है, तब भी पॉजिटिव आएगा। आई बात समझ में? पॉजिटिव नंबर की आप जितनी भी पावर करो, जो भी पावर करो, ये वैल्यू हमेशा कैसे आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। तो यहां से आप e की पावर में जो भी होता है ना, e की पावर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, और 2 भी पॉजिटिव है तो ये हमेशा कैसा है? पॉजिटिव। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ लिख दे सर, बिकॉज़ ए इज पॉजिटिव। हाँ लिख दीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, वो तो रूल ही होता है कि e की पावर आप कुछ भी करो, 2.7 लिखा हो, 2.7 की आप कुछ भी पावर कर दो हमेशा पॉजिटिव है। मिटा दिया आपने। ग्राफ की जरूरत नहीं, ग्राफ नहीं बनाना है, लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट, पहले यार कुछ और क्वेश्चन में करवा देता हूँ ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोड पर नहीं करेंगे तो अभी क्वेश्चन लिखो, y is equals to x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके बारे में चेक करना है। और x रियल नंबर है, तो इसमें क्या किया मैंने? डिफरेंशिएट कर दिया, dy by dx कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2 आएगा। तो बताओ सारे रियल नंबर हैं अगर, तो क्या dy by dx हमेशा पॉजिटिव या फिर हमेशा नेगेटिव होगा? दोनों हो सकता है। देखो जब जब आप x को -1 से बड़ा रखेंगे, देखो तो बहुत सारी वैल्यू, x मैंने 1 रख दिया, पॉजिटिव है, -2 रख दो, नेगेटिव है। तो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। 0 से इन्फिनिटी। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा रियल नंबर में, तो ये फंक्शन कैसा है? कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव। अगर स्लोप कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा होगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, है ना? क्योंकि अगर पॉजिटिव होता तो वहां पर बोल देंगे इंक्रीजिंग, और कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव हो रहा है तो वहां बोल देंगे डिक्रीजिंग, है ना? अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है तो इस आर में क्या हो जाएगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सर ये मुझे इंक्रीजिंग है तो सिर्फ अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल है तो फिर क्या होता है? क्या क्या ऐसे पूछ लिया, प्रूव दैट दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। नहीं प्रूफ नहीं, ये है कि फाइंड आउट वेदर इट इज इंक्रीजिंग और नॉट। हाँ तो सही है। बोल देंगे फंक्शन नॉट इंक्रीजिंग, सही है, नॉट नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ना, वही तो मतलब अकेले इंक्रीजिंग जो इंक्रीजिंग। y is equals to x minus 1 minus 2x, बताइए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ, इसको डिफरेंशिएट कर दिया dy dx, 1 का डिफरेंशियल 0 और -2x का -2, नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। y is equals to 5, कुछ नहीं को क्या बोलते हैं? ऐसा मतलब कुछ नहीं होगा। dy by dx 0 आ रहा है ना, कांस्टेंट फंक्शन है,
neither increasing nor decreasing। ये बोर्ड से पूरा लिखना है ना, नहीं तो नींद आ जाएगी। पूरा लिखना। यही लिखा है क्वेश्चन। प्रूव दैट फंक्शन y is equals to log x is increasing for x greater than 0। ये इंक्रीजिंग का साइन लिखा हुआ है ना। प्रूव दैट, प्रूव क्या बताइए, करिए, सोचिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चन में आंख बंद करके क्या करना है, सबसे पहले करो डिफरेंशियल 1/x। हाँ, लिख देना है ना इसको, माइंड में करके मत रह जाना, क्योंकि इसके भी नंबर है 1/x। अब हमें पता करना है कि हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये प्रूव करना है कि हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ रहा है, तो देखो अब कोई भी x पॉजिटिव के लिए बोल रहा है ना, तो इसको पॉजिटिव नंबर रखूंगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, है ना। चाहे नीचे रखो चाहे ऊपर रखो, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। तो फंक्शन इस कैसा है, इंक्रीजिंग। आ रहा समझ में? इसमें चेक करना है कैसा होगा फंक्शन, कैसे? वो पॉजिटिव है ना सब, तो हो जाएगा सब। तो अभी तो कुछ निकाला भी नहीं हमने, ज्यादा तो नेगेटिव, रियल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव सही बता रहा हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। नहीं नॉट है स्क्वायर आ रहा है, उसका एक्स स्क्वायर करवाना है, अभी आएगा तो डिफरेंशिएशन करिए। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2। अब बताओ ये नंबर हमेशा कैसा है, कैसे? कोई भी माइनस और कोई भी रख दो नंबर एक्स स्क्वायर, तो क्या हमेशा कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें 0 पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डिफरेंशिएशन कर देना ना, कुछ समझ में आए चाहे ना आए, डिफरेंशिएशन कम से कम कर देना, और फिर उसके बाद देखना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देंगे किलो के हिसाब से, ट्यूजडे को मिलेंगे ना किलो के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, fx इज इक्वल टू साइन एक्स। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं कि नहीं? नंबर भेजने पड़ेंगे घर पे, कॉल करके बताएंगे। तो आप उससे बोलता हूँ स्टूडेंट है, सबके घर पे कॉल करके उनसे पर्सनली नंबर बताएंगे, पर्सनली ना, वायरस पर्सनली बताएंगे, पर्सनली बताएंगे। सर ये तो क्वेश्चन ही लिखा है मैंने पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें क्या करना है, शो दैट fx is equals to sin x is, पहला है इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, और दूसरा पार्ट है डिक्रीजिंग इन π/2 to π। दो क्वेश्चन है। तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको y लिख दिया, तो dy/dx कितना आ गया, cos x। अब हमें साइन किसका देखते हैं, dy/dx, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। साइन किसका देखते हैं, dy/dx। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन होता है, y होता है ना। साइन किसका देखते हैं, dy/dx का। साइन किसका देखते हैं, dy/dx का। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन होता है, ये होता है। ऐसा मत लिख देना दिस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या फिर दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। इस चीज को याद रखना, इसका साइन हमेशा देखते हैं। तो मुझे इसके साइन के बारे में देखना है, तो cos x। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो cos x हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो अगर cos x हमेशा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में dy/dx पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो sin x होगा कैसा होगा,
इंक्रीजिंग होगा, है ना। उस फंक्शन के बारे में क्या बताते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताते हैं। और इस dy by dx के बारे में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, तो dy by dx cos x आ गया। फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to पाई बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव है, तो मतलब dy by dx कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर dy by dx पॉजिटिव है तो y कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड वाले में तो यहां पर लिख सकते हैं फॉर x बिलोंगिंग टू कौन सा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव। cos x नेगेटिव तो मतलब dy by dx नेगेटिव, और dy by dx नेगेटिव तो y कैसा होगा, y इज डिक्रीजिंग। आया समझ में, है ना। बच्चे यही कंफ्यूज जाते हैं, dy by dx नेगेटिव तो y इज नेगेटिव। y के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताना है, y के बारे में क्या बताना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, और dy by dx के बारे में क्या बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। अगर पूछ लिया जाए 0 से पाई में क्या है, दोनों, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अच्छा, सी पार्ट यही है, शो करना था नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है 0 से पाई। तो नीचे लिखिएगा इसमें ना, पहले तुम दो पार्ट लिखिए, तो नीचे बता दो इसमें कैसे लिखना है। सैटरडे कराएंगे, सबसे लास्ट में लिख लीजिएगा नीचे, एज इन द गिवन इंटरवल, यहां तक लिख लिया, नीचे लिखिए इसी का आंसर में, एज इन द गिवन इंटरवल फंक्शन इज increasing and decreasing both. As in the given interval, function is increasing and decreasing both. Increasing and decreasing both. Hence, it is neither increasing nor decreasing. It is neither increasing nor decreasing. Hence, it is neither increasing nor decreasing. Neither बोलते हैं। नाइदर यूपी में बोलते हैं, हम यूपी से हैं, हम यूपी है ना, इसीलिए जो बेचारा आइजैक न्यूटन है उसको क्या बोल देते हैं पता है, इजाक न्यूटन है। इजाक न्यूटन नहीं होता, उसका नाम आइजैक न्यूटन है। पाइथागोरस पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं पाइथागोरस, यूपी में बोलते हैं पाइथागोरस, एक्चुअली में पिथागोरस है, पिता नहीं पिथा, PYTH आप सर्च कर लेना, बिगाड़ देते हैं बेचारे। हाँ लिख लिया, नीचे एक नोट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें नोट लिखे, इसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही सिंपल सी बात, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग बताने में, है ना, या फिर डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताने में। तो देखो, जैसे मान लो मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूं 2 से 3 में, 2 से 3 में ये ग्राफ बना है, टू से 3 इंटरवल में, ठीक है। तो 2 से 3 में यहाँ 2 नहीं है और यहाँ 3 भी नहीं है ना, क्योंकि ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। तो 2 की बात नहीं कर रहे, 2 के आगे जो नंबर आया उससे हम बात कर रहे हैं 3 के पहले वाले नंबर तक। तो अगर हमेशा इंक्रीजिंग है तो हमेशा इंक्रीजिंग दिख रहा है, हमेशा इंक्रीजिंग दिख रहा है। तो जब ओपन इंटरवल होता है ना और इसमें इंक्रीजिंग अगर हमें पता चल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। ये लिखिएगा मत अभी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। अगर ओपन इंटरवल दिया होता है
और हमें पता चलता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि ऐसा कुछ पता लगाने का तरीका नहीं है कि आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन उतना पता कर पाओ, है ना। तो बेस्ट एक तरीका क्या होता है कि अगर ओपन इंटरवल की बात हो रही है तो हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर मान लो कभी क्लोज्ड इंटरवल की बात करते हैं 2 से 3, तो यहां पर क्या है ना, एंड पॉइंट पर चेक नहीं कर पाते हैं। जैसे ये 2 है और ये 3 है, तो ऐसा हो सकता है कि यहां से यहां तक पहुंचा 2 और यहां पर कांस्टेंट हो गया 2 पर, क्योंकि एंड पॉइंट है एकदम, है ना। और यहां पर भी 3 है, एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट पर गड़बड़ हो जाता है, तो उतना श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि इसके आगे कैसा रहा होगा या फिर इसके पीछे कैसा रहा होगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू क्या हो गई है, यहां पर वैल्यू बताओ, यहां पर अगर मैं स्लोप बनाऊंगा, यहां पर dy by dx कितना आएगा, ये बताओ, 0 आएगा। dy by dx कितना होता है, tan थीटा होता है। ये टेंजेंट बन रहा है, तो टेंजेंट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 बना रहा है ना। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है। कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कम हो रहा है, एंगल कम हो रहा है, पैरेलल हो गई तो क्या हो गया, एंगल 0 हो गया। तो यहां पर अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल 0 है, तो tan थीटा 0 रखेंगे, tan 0 कितना होता है, 0 होता है, तो dy by dx कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा एंड पॉइंट पर। इसी तरह से यहां पर भी टेंजेंट जो हो जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, तो dy by dx कैसा आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां तो dy by dx पॉजिटिव था, क्योंकि आप स्लोप बनाएंगे तो कुछ ना कुछ स्लोप बनेगा, लेकिन एंड पॉइंट पर dy by dx कैसा हो गया, 0 हो गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्टली है, नहीं, स्ट्रिक्टली नहीं है। क्यों, क्योंकि dy by dx कभी कभी 0 भी हो रहा है, कांस्टेंट है, उसकी वजह से 0 भी हो रहा है, हमेशा नहीं बढ़ रहा है ना। आपने 0 से स्टार्ट किया और फिर यहां पहुंचते पहुंचते मान लो बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, लेकिन लास्ट में जाके फिर क्या हो गया, एकदम से कम हो गया, है ना। और फिर वहां पर क्या हो गया, 0 हो गया एकदम से, ठीक है। तो जब हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो क्लोज इंटरवल में कभी ऐसा नहीं बोलते स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लोज इंटरवल में क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। उसमें कांस्टेंट नहीं हो सकता ओपन वाले, हाँ हो सकता है, लेकिन 2 और 3 की बात ही नहीं हो रही ना, आया समझ में, 2 और 3 की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर 2 और 3 इंटरवल है, तो 2 से लेकर 3 तक बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन 2 और 3 की वजह से dy by dx उसमें लास्ट पॉइंट पे 0 हो रहा है, इसकी वजह से वहां पर आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते, ठीक है। तो पॉइंट लिखिए यहाँ पर नोट में, इंक्रीजिंग फंक्शन इज नोट लिख रहे थे, स्ट्रिक्टली फंक्शन नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या बोला, इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज डिस्कस्ड इन increasing function is always discussed in closed interval, increasing का स्लैश लगा के डिक्रीजिंग लिख लीजिएगा, इंक्रीजिंग नहीं क्या बोल रहा मैं, इंक्रीजिंग के साइड में स्लैश लगा के डिक्रीजिंग लिख लीजिएगा, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज डिस्कस्ड इन क्लोज्ड इंटरवल एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग is discussed in open interval. तो बताइए, अगर यहां बताना है मुझे कि 0 से π/2 में फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हाँ, और एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, ओपन इंटरवल तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यहां पर भी है तो इसको भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख सकते हैं अगर वो पूछते हैं, नंबर तो नहीं काटेंगे, हाँ नहीं, हर जगह यूज होगा। अभी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कहीं कहीं आप देखेंगे प्रूव करने के लिए बोलेंगे इंक्रीजिंग, कहीं पर बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो कंफ्यूज आओगे। तो इस चीज को याद रखिएगा, अगर क्लोज इंटरवल आ जाता है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, तो मतलब एंड पॉइंट भी इंक्लूड हो जाते हैं, और वो इंक्लूड हो जाते हैं वहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना, तो वहां उसकी वजह से गड़बड़ हो जाता है, तो स्ट्रिक्ट नहीं हो पाता है उतना। अगला 4th क्वेश्चन देखिए। तो यहां तक ये क्वेश्चन थे कि हम डिफरेंशिएट करके पता कर रहे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब हमें क्या दिया जाएगा, हमें फंक्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ कहां इंक्रीजिंग और कहां डिक्रीजिंग, तो इंटरवल आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखिए 4th वाला, फाइंड द इंटरवल्स ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx is equals to 2x square minus 3x
और बताना है इंटरवल जहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और दूसरा पार्ट है डिक्रीजिंग। तो एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसी तरह से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कहां इंक्रीजिंग है और कहां डिक्रीजिंग है। तो अभी मैंने बताया था, एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमें क्या सॉल्व करना है, देखो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ए पार्ट करते हैं इंक्रीजिंग के लिए। फॉर इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, इस चीज को याद रखिएगा कि dy बाई डी एक्स हमें सॉल्व करना है ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग की बात हो रही है, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो इंक्रीजिंग की अगर बात हो रही है तो स्ट्रिक्टली नहीं, 0 भी हो सकता है। तो क्या सॉल्व कर देंगे, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से dy बाई डी एक्स निकाला तो ये y लिखा हो, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 4x माइनस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x निकाला तो 4x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3, तो x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3/4। तो इस इंटरवल में क्या लिखा हुआ है, इंटरवल कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3/4 को कैसे लिखते हैं इंटरवल के टर्म्स में, 3/4 से कहां तक, इंफिनिटी तक जाएगा ना। देखो ये है 3/4, अगर ये 3/4 से हमेशा बड़ा है तो कहां तक जाएगा, 3/4 से लेकर इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगता है, उसको बंद नहीं किया जा सकता, और इक्वल लगा हुआ है तो 3/4 पर क्या लग जाएगा, क्लोज। आई बात समझ में नहीं है, देखो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 सॉल्व करना है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। dy बाई डी एक्स वहां से निकाला, यहां रख दिया, x की वैल्यू कैलकुलेट की, जो भी आंसर आएगा उसको इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया। इसको लिखना है इंटरवल फॉर्म में, ये लिखा हुआ है, अरे x ग्रेटर देन 2 है तो 2 से इनफाइनाइट होगा, x लेस देन 2 है तो कहां से कहां तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से 2। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब चेंज होता है, और डिवाइड करते हैं, हम इधर उधर भेजते हैं प्लस माइनस में तो उसमें चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो x ग्रेटर देन 1 है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर चेंज हो जाएगा। तो देखो, तो ये आ गया, तो इसमें फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग के लिए क्या है, इसके अलावा जो इंटरवल बचा हुआ है उसमें डिक्रीजिंग हो, तो बताओ अगर 3/4 से बड़े में इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 3/4, ये आंसर आ जाएगा। यहां पर लिख सकते हो एंड डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से 3/4 लिखिए। तो एक ही सॉल्व करते हैं हमेशा, इंक्रीजिंग वाला इंटरवल निकालते हैं, क्या इंक्रीजिंग वाला इंटरवल निकालते हैं, उसके अलावा जो बचता है वो डिक्रीजिंग का हो जाता है। डिक्रीजिंग के लिए सॉल्व नहीं करते। इंक्रीजिंग फंक्शन आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों नहीं लिखा था पहले, सर क्वेश्चन ने कहा इसलिए। हाँ क्वेश्चन दिया हुआ सर, स्ट्रिक्टली है भैया, क्या हुआ कैसे भी है, कोई बात नहीं, स्ट्रिक्टली है तो इक्वल हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर डर नहीं, कोई बात ब्रैकेट ज्यादातर क्वेश्चन में शायद स्ट्रिक्टली दिया हुआ है, ज्यादातर बुक्स में। नया एडिशन में सर इंक्रीजिंग ही है, नया एडिशन। अरे लिख लो यार, आपकी बुक में जो लिखा है उसके हिसाब से लिख लो, ठीक है। आपकी बुक में स्ट्रिक्टली लिखा है तो ये वाला नोट कर लो, और आपकी बुक में अगर स्ट्रिक्टली नहीं लिखा हुआ है तो उसमें इक्वल लगा के सॉल्व कर लो। इसी तरह से ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ो, एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, 5 को करवाइए। एक और क्वेश्चन करिए सीधा, fx इज इक्वल्स टू 3x² माइनस x, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल निकालते हैं।